जयपुर से भाग भाग के आया। बताइए नहीं क्यों कर रहे हैं गुंडागर्दी? ऐसा नहीं करने का, ये क्या सच बोलने का ये है? बोलिए मैम बोलिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बोलिए मैम बोलिए। ये गलत है। सर आप सूत्र में मुंबई को आगे खड़ा होना पड़ेगा। वो हार है। मुंबई को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। मुंबई को एक साथ आना पड़ेगा। पूरे मुंबई को पूरे मुंबई को पूरे मुंबई को सच बोलने का ये अंजाम मैं उनका गलत है, सच बोला ना, मुंह तोड़ बोला ना, इसलिए गलत है, पूरा गलत है। हम लोग तिलकनगर चंबूर में रहते हैं, हाँ चंबूर से भाग के आया। मुंबई पुलिस सही करी जो कर रही है। नहीं, ये जो भी कर रहे हैं सरकार गलत है, सब गलत है, पुलिस लोग पहला गलत है। आप कहाँ रहती हैं? मैं तिलकनगर चंबूर में रहता हूँ। मैं इसके लिए आया, आपको मालूम पड़ा कोर्ट है। ऐसा पूछना आते हैं देखा कि नहीं? नहीं कर पाया तो आप लोग तो बीएमसी की कार्रवाई पर अब कैसे कंगना के पड़ोसी भड़क गए वो अब तस्वीरों में भी साफ आने लगा है। यानी कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये सब बदले की कार्रवाई है। बीएमसी जो कर रही है उसके लिए पहले से उन्हें पता था कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए ये पुलिस का भारी फोर्स तैनात किया गया है। जब पुलिसकर्मी से न्यूज नेशन ने पूछा कि आपके पास क्या आदेश है, आपने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की है, तो इस पर वो चुपचाप वहां से भागने लगे और अब वहां पर एक एक करके पड़ोसी बाहर आ रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। राकेश, अब पड़ोसी बाहर निकलने लगे हैं, अब उन्हें रोकने की कोशिश होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे सामने नावेद, जो सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर दरअसल कुछ पड़ोसी पहुंचे हुए थे और उन्होंने विरोध किया था। तो फटाफट इस ओर से जो महिला कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनको वहां पर ले जाया गया और जबरन वहां से हटा लिया गया। जेसीबी को देखिए फिलहाल यहां से हटा दिया गया है और वो पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, जेसीबी उस ओर ले जाकर खड़ी कर दी गई है। यानी एक राउंड और जो आप जिक्र कर रहे थे कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाए, हाईकोर्ट का डंडा चल जाए, उससे पहले थोड़ा सा और गिरा दो, थोड़ा सा और कंगना के मनोबल को तोड़ दो, थोड़ा सा और ये दिखाने की कोशिश करो कि कोई अगर महाराष्ट्र में रहकर, मुंबई में रहकर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाएगा तो इसी तरीके से पूरी एजेंसियां लगा दी जाएंगी। ये वही महाराष्ट्र सरकार है नावेद, जो बिहार पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं आधी रात को उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। बिहार पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनको कैदियों वाले वाहन में बिठा दिया जाता है। उस समय बेशर्मी महाराष्ट्र सरकार की पूरे देश ने देखी थी। महाराष्ट्र सरकार की ये भी बेशर्मी देखी गई थी कि जहां एक और पूरा देश इस बात को डिमांड कर रहा था कि सुशांत केस में सीबीआई की जांच हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए सभी लोग और कहने लगे कि सीबीआई जांच ना हो, सीबीआई जांच को हम नहीं देंगे। लगातार महाराष्ट्र के कहते रहे। अब देखिए उस समय से कंगना रनौत ने आवाज बुलंद की थी, इसीलिए अब उसके एजेंडे पर कंगना रनौत। ये वाकई हौसला तोड़ने की कोशिश है कंगना की। और जो महिला अभी आई थी, जो पड़ोसी थी, वो कोई आम पड़ोसी नहीं थी, वो यहाँ के आरडब्ल्यूए से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने पहले भी बयान दिया है कि कंगना ने जो निर्माण किया है वो सारी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किया है। हमने उनको सारी शीट दी थी और उन्होंने पालन करती आई आज तक एक एक कानून का। तो अगर वो आरडब्ल्यूए जो यहाँ की है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, तो आखिर ये कार्रवाई कितनी जायज है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कंगना रनौत ने भी इस बात का जिक्र किया था अपने वकील के जरिए कि हमने दरअसल नियमों का पालन किया है। जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें नियमों का पालन किया गया है और अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कुछ पेपर लेकर। वो पेपर क्या है इस बात की जानकारी हम जल्द हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई एक शख्स दौड़कर अंदर आए, हो सकता है वो बीएमसी के लीगल टीम वकील अंदर पहुंचे हैं पेपर्स लेकर देखने के लिए क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो घर है, जो बिल्डिंग ऑफिस है कंगना रनौत का, क्या तोड़फोड़ से पहले इसकी मजबूती की जांच की गई, इसकी नींव कितनी गहरी है पता की गई, इसके अगल बगल जो घर हैं उनकी मजबूती की जांच की गई, क्या इस तोड़फोड़ से बिल्डिंग को धराशायी तो नहीं हो सकती, क्या अगल बगल की बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, आसपास की चीजों का नुकसान होगा। नावेद से फिर नावेद एक जिस बात का जिक्र रुमान कर रहे हैं, जरा आप
जी रुमान जो कह रहे हैं कि आसपास की जो बिल्डिंग कितनी ताकतवर है ये देखना पड़ता है, लेकिन ये तो तब देखेंगे ना। बीएमसी तो पहले ही कह गई आसपास के पड़ोसियों को कि जो मैडम ने किया भुगतेंगे आप भी। नहीं तो कानून क्या है? संजय राउत ने यही तो कहा था, कानून क्या है? कानून क्या है तो लोगों की जान क्या है? लोगों की जान की कोई कीमत है क्या? नावेद आप देखिए, जरा तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा आप देखिए, ये जो कंगना रनौत का दफ्तर है, जहां तक संभव है हम आगे भी आ जा रहे हैं। आप ठीक सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है, ठीक सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है, तो क्या उस दूसरी बिल्डिंग की मजबूती का दूसरी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचे, वहां पर जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा गया क्या? जहां पर तोड़फोड़ की गई है वो उसकी दीवार बिल्कुल सटी है बगल वाली बिल्डिंग से, उधर दूसरी ओर भी स्थिति करीब यही है। और जहां हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पुलिस के जवान मौजूद हैं उनको सख्त निर्देश है कि चारों ओर से आप लोग घेरा बना लीजिए। और आप देखिए यहाँ से मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उनका एक घेरा है, उधर कुछ मीडिया कर्मी मौजूद हैं, उनको उधर से इधर आने की इजाजत नहीं है, या फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि भय जैसा माहौल पैदा हो, वरना एक आदमी यहाँ से और यहाँ चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन उसको जानबूझ के कहा जा रहा है कि आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ताकि एक तरह से लगे कि कुछ बड़ा काम हो रहा है। रुमान ये भी कोशिश होगी ना कि इन तस्वीरों को कहीं ना कहीं कंगना की जो टीम है उन्हें रिपोर्ट कर रही होगी, अगर वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग कर लेंगे क्या हो जाएगा। और आप बने रहिए राकेश हमारे साथ। मैं पंकज के पास जाना चाहूंगा। पंकज के साथ अभी वही महिला हैं जो ये बता रही हैं कि कंगना ने अपना दफ्तर बनाने से पहले सारे नियम कायदों का पालन किया था, वो आरडब्ल्यूएस से ताल्लुक रखती है। पंकज, क्या जानकारी आपके पास, क्या वो महिला है आपसे बात कर रही है? हेलो पंकज, आप बताइए, जो महिला है जो आई थे आपके पास, उन्होंने सीधा कहा था कि कंगना ने दफ्तर बनाने के पहले सारे नियम कायदे का पालन किया था, वो खुद आरडब्ल्यूएस से ताल्लुक रखती हैं। क्या कहा उन्होंने आके? मुझे आवाज नहीं आती। चले पंकज से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंकज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके फिर से जुड़ेंगे। राकेश मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक के बाद एक कार्रवाई में तेजी दिखाई गई है, जेसीबी फिर से आ गई है। 12:30 बजने के पहले जितना तोड़ना है तोड़ लो। बिल्कुल एक बार फिर से सपना आया बीएमसी को कि वहाँ पे इस कोने में एक गिलास रखा है वो तोड़ना है, फिर सपना आया, वो सपना आ रहा है लगातार, और यहाँ पे फोन पे बताया जाता है कि क्या करना है, और अचानक से फिर जेसीबी आ जाती है, कभी ड्रिल मशीन चली जाती है। नहीं तो ये वही बात है ना रुमान की 12:30 बजे सुनवाई है, करीब 5 से 10 मिनट का समय है। उससे पहले जो तोड़ लो, गिलास तोड़ लो, दरवाजा तोड़ लो, गेट तोड़ लो, फर्नीचर तोड़ लो, क्योंकि दरअसल फर्नीचर रख दिया गया वो इलीगल हो गया, अंदर का जो मेकअप रूम होगा वो इलीगल होगा, जो स्टूडियो बना होगा वो इलीगल है ना। अभी वकील भी अंदर पहुंचे, और देखिए बीएमसी के अधिकारी ये लगातार संपर्क में है, ये जो ब्लू शर्ट वाले हैं ये सारा नोट कर रहे हैं वहाँ पर। 24 घंटा वो आने वे 1-2 घंटा चलेगा, आने के बाद आप कार्रवाई का चालू करो ना। ऐसा तोड़ना अच्छा लगता है। आप एक मुंबई करे, हम मुंबई कर में घर बनाना कितना आसान नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ऐसा आपका घर टूटता था, आप चुप बैठता था। आपको लगता है कंगना के आने का इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे? मैं वही बोला, कंगना आने का इंतजार करना चाहिए। अगर पंकज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इनसे एक सवाल पूछिए कि क्या कंगना ने नियम का पालन किया था पूरा? कार्रवाई कर दिया। क्या ये बीएमसी को मिलने वाला ये आखिरी केस था? क्या इसके अलावा मुंबई में कोई इलीगल काम नहीं होता? अभी है ना, सच्ची बोलो, मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा फैन है मैं। जो कांग्रेस से आते हैं मिलके उद्धव ठाकरे ना, संजय राउत जो बोलता है बकता है, वो उनका साथ में मिलके ये सब कर रहा है ना, उद्धव ठाकरे को ये अच्छा नहीं है। चीफ मिनिस्टर है। आपको लगता है कि आपकी तरह आज पूरा महाराष्ट्र मुंबई नाराज चाहिए? मैं तो बोलता साला पार्टी बना के चाय पानी खाता है ना, आओ आगे। आपको मैम सिर्फ ये बताइए कि मुंबई में तो और भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तोड़ो, मैं वही बोलता हूँ, तोड़ो। हाँ, ये जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। सही बोलते हैं आप, रिपब्लिक वाला, आपको मैं रिपब्लिक वाला, आप रह के ये हालत। तो बताइए ना, ये मुंबई पुलिस और बीएमसी क्या कर रही है? फोटो निकाल रहे तोड़ के, बस। और क्या मजा दे रहे? किधर है पार्टी वाला, बीजेपी वाला किधर है? अटौड़े तो बोला था। पंकज इनसे पूछिए, इस कार्रवाई के पहले क्या उस बिल्डिंग के आसपास जो पड़ोसी मौजूद थे उन्हें इत्तला की गई थी, क्योंकि उनकी बिल्डिंग भी टूट सकती है कार्रवाई में? यहाँ पर बीजेपी के लोग भी होने चाहिए थे, तमाम सब होना चाहिए। मैं कोई पार्टी का ये नहीं हूँ, मतलब मैं इंसान हूँ। हमको मालूम है
घर बनाना कितना आसान है, घर तोड़ना कितना आसान है। ये गलत है।